खुदा से रखी है पूरी कर सकें। सभी को हम प्रभु में सलाम कहते हैं आज की शाम। आइए खुदावंद की परस्तिश में चलेंगे। हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से अपने प्रभु यीशु मसीह का और साथ ही साथ कलीसिया के पासबान का। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। बहुत खूबसूरत एक गीत है, वो भी गीत मैं सुनाऊंगा जो गीत आपको पसंद है, तेरा लहू चाहिए। लेकिन उससे पहले एक बहुत खूबसूरत गीत है, मेरा खुदावंद मेरा चौपान। इसका अर्थ है कि मेरा खुदावंद, मेरा प्रभु, मेरा यहोवा मेरा चरवाहा है, जिसकी सदाकत, जिसकी सच्चाई सदा की है, हमेशा की है। उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है प्रियो। ना वो ऊँघता है और ना वो सोता है। वो कादिर मुतलिक, कादिर मुतलिक का अर्थ है सर्वशक्तिमान। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कादिर मुतलक, कादिर मुतलिक वो खुदा, मेरा खुदावन मेरा चौपान। हालेलुया। इस गीत को सीखेंगे और खुदावन की परस्तिश करेंगे। हालेलुया। मेरा खुदावंद मेरा चौपान, मेरा खुदावंद मेरा चौपान, जिसकी सदाकत है सदा, जिसकी सदाकत है सदा। ना वो ऊँघे ना वो सोए, ना वो ऊँघे ना वो सोए। कादिरे मुतलक ओ खुदा, कादिरे मुतलक ओ खुदा, मेरा खुदावंद मेरा चौपान, मेरा खुदावंद मेरा चौपान। ना वो ऊँघे ना वो सोए। प्रियो, जब हम परस्तिश में हैं तो खुदावंद की आत्मा को महसूस करें। हम सोचें कि हमारी जिंदगी के अंदर जो सांसें चल रही हैं, हमारे जिंदगी के अंदर जो सांसें हमें मिल रही हैं, वो अगर ऊँघने लगे और सोने लगे तो हमारी जिंदगी कहाँ होगी प्रियो? हम कब का इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। जैसे हमारी सांसें ना ऊँघती हैं और ना सोती हैं, वैसे हमारा खुदा, क्योंकि वो हमारी सांसों में बसा है, उस खुदा को अपनी सांसों में महसूस करें। हालेलुया। उस खुदा को अपनी जिंदगी के अंदर महसूस करें, उसको अपने रगों में महसूस करें। आज की शाम जैसे हमारी जिंदगी जिंदों की जमीन पे पाई जाती है, वैसे ही हमारा खुदा कादिर मुतलक आसमान पर जिंदा है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमें हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। सीखेंगे और गाएंगे। मेरा खुदावंद मेरा चौपान, मेरा खुदावंद मेरा चौपान, उसकी सदाकत है सदा, उसकी सदाकत है सदा। ना वो ऊँघे ना वो सोए, ना वो ऊँघे ना वो सोए। कादिरे मुतलक वो खुदा, कादिरे मुतलक वो खुदा, मेरा खुदावंद मेरा चौपान। हालेलुया। उसकी इबादत
उसकी सिताइश, उसकी सिताइश, उसकी इबादत रूह भी करे और जान भी करे, रूह भी करे और जान भी करे। खुदा का कलाम कहता है कि वो ऐसे परस्तारों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। और आज की शाम आप तालियों की बजा करके, हाथों को उठा करके आराधना करें, उसकी सिताइश करें, उसकी इबादत करें रूह से और सच्चाई से, अपनी पूरी जान से, पूरी ताकत से, अपनी रूह और जान को खुदावंद के हाथ में सौंप करके गाएं मेरे साथ। उसकी सिताइश और इबादत, उसकी सिताइश और इबादत रूह भी करे और जान भी करे, रूह भी करे और जान भी करे। शफ़क़त उसकी उल्फत भी, शफ़क़त उसकी उल्फत भी, झुक झुक उसको सिजदा करें, झुक झुक उसको सिजदा करें। मेरा खुदावंद मेरा चौपान, मेरा खुदावंद मेरा चौपान, जिसकी सदाकत है सदा, जिसकी सदाकत है सदा। ना वो ऊँघे ना वो सोए, ना वो ऊँघे ना वो सोए, कादिरे मुतल्लिक वो खुदा, कादिरे मुतल्लिक वो खुदा, मेरा खुदावंद मेरा चौपान। खुदावंद का कलाम कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं उनके बीच में मैं हाजिर होता हूं। हालेलुया। उसने कहा के 2 या 3 हो, उसने कहा के 2 या 3 हो, नाम से मेरे जमा यहाँ, नाम से उसके, उसने कहा के 2 या 3 हो, नाम से मेरे जमा यहाँ, नाम से मेरे जमा यहाँ। हाजिर हूँ मैं बीच में उनके, हाजिर हूँ मैं बीच में उनके, बाप बेटा रूह कुदूस, बाप बेटा रूह कुदूस, मेरा खुदावंद मेरा चौपान। हालेलुया। जब हम एक मन होकर खुदावंद की प्रस्तुति कर रहे होते हैं, बाप बेटा रूह कुदूस हमारे बीच में होता है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे बीच में जुम्बिश करती है और हमारे साथ हमारी हर एक समस्याओं को दूर करने के लिए, हमारी हर एक परेशानियों को दूर करने के लिए वो हमारे हृदय में हाजिर होती है। क्या हम अपनी आत्मा और सच्चाई से हाजिर हैं या नहीं? जैसा हमने गाया है, उसकी इबादत और उसकी सिताइश रूह से और जान से हम करें। जब हम प्रियो रूह से और जान से और सच्चाई से उसकी इबादत करेंगे तो बाप बेटा रूह कुदूस अर्थात यीशु मसीह हमारे साथ, हमारे हृदय के अंदर, हमारे बीच में हाजिर होकर के हमें गले से लगाने के लिए, हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए, हमें थामने के लिए हाजिर होगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। फिर से गाएंगे। उसकी सिताइश करें, उसकी सिताइश, उसकी सिताइश और इबादत रूह भी करे और जान भी
करे, रूह भी करे और जान भी करे, उसकी सिताइश हालेलुया हालेलुया, खुदा उनके नाम की जय जयकार करें। उसकी सिताइश और इबादत रूह भी करे और जान भी करे, शफकत उसकी उल्फत भी, शफकत उसकी, दया उसकी, उल्फत भी, मोहब्बत उसकी, शफकत उसकी उल्फत भी, झुक झुक उसको सिजदा करें, झुक झुक उसको सिजदा करें, मेरा खुदावंद मेरा चौपान, मेरा खुदावंद मेरा चौपान, उसकी सिताइश है सदा, उसकी सिताइश है सदा, ना वो ऊँघे ना वो सोए, ना वो ऊँघे ना वो सोए, कादिरे मुतलक हो खुदा, कादिरे मुतलक, कादिरे मुतलक वो खुदा, सर्वशक्तिमान हमारा खुदा। हालेलुया, कहिए मेरे साथ, कादिरे मुतलक वो खुदा, मेरा खुदावंद मेरा चौपान, मेरा चौपान, मेरा खुदावंद मेरा यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया, वो ऐसा चरवाहा है जिसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, ना वो ऊँघता है ना वो सोता है, वो कादिरे मुतलक है, कादिरे मुतलक है, सर्वशक्तिमान खुदावंद। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आज की शाम खुदावंद की इबादत, उसकी सिताइश में जब हम हैं, थोड़ा सा इबादत के तरीके के बारे में बताना चाहता हूँ। आज तक हमने उसकी इबादत के बहुत से गीत गाए, उसकी बहुत इबादत की, और गीतों में बोल भी गाए कि हाथ उठाऊंगा, घुटने झुकाऊंगा, सजदा करूंगा। आज की शाम मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी ने सच में उस सर्वशक्तिमान कादिरे मुतलक के सामने घुटने टेके हैं? आज तक क्या हमने उस कादिरे मुतलक के सामने अपने हाथ को उठा करके, घुटनों पे आ करके, नतमस्तक हो करके सिजदा किया है? आप कहेंगे जरूर किया है। हर आराधना में मैं हाथ उठाता हूं, हर आराधना में मैं घुटने टिकाता हूं, हर आराधना में मैं सजदा करता हूं। लेकिन आज की शाम मैं आपको, जब मैं आराधना में हूं, अगर कोई बीमार है, अगर कोई परेशान है, अगर कोई निराशा में है, मैं बताना चाहता हूं कि हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इस आराधना के दौरान ही आपकी निराशा, आपकी हताशा, आपकी समस्याएं, आपकी बीमारी जाती रहेंगी। लेकिन एक काम करने की जरूरत है, उसे सजदा करना है, उसके आगे घुटने टेकना है, उसके आगे हाथों को उठाना है। कैसे प्रियो? मैं आपको बताना चाहता हूँ आज की शाम, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ आपको ये बात कि शायद शारीरिक रूप से, शारीरिक दशा में हमने घुटनों को झुकाया है। हम शारीरिक दशा में आकर के जब पासबान कहते हैं कि घुटने टेको, हम घुटने टेकते हैं और कलीसियाएं घुटने टेकती है। जब पासबान कहते हैं कि आइए हम सजदा करेंगे, उसके आगे नतमस्तक हो जाएंगे, लेट जाएंगे, हम खुदावंद के आगे नतमस्तक होते हैं।
लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या हम आत्मिक रूप से घुटने टेक रहे हैं? क्या हमारे दिल के अंदर वो चीज जो खुदावंद को नापसंद है, उसने आज तक हमारे जीवन के अंदर जो चीजें जो खुदावंद को नापसंद है, उसने घुटने टेके हैं या नहीं? आज की शाम अगर आप आशीष पाना चाहते हैं तो उन चीजों को जो खुदावंद को नापसंद है घुटने टिकवाएं। कहिए कि खुदावंद के हुजूर तुम घुटने टेकोगे, तुमको मैं अपने ऊपर काबू नहीं करने दूंगा। हो सकता है कि मैं जब प्रार्थना के भाव में हूं तो घुटने टेक सकता हूं, लेकिन अंदर एक ऐसी चीज है जो सीना तान के खड़ी हुई है, वो गुनाह सीना तान के खड़ा हुआ है। कहता है कि ठीक है, फिजिकल ये शारीरिक रूप से कुछ समय के लिए घुटने टेका है, टेकने दो, उसके बाद तो मैं फिर इसके ऊपर काबू पालूंगा। उसके बाद तो फिर वो चिड़चिड़ापन, वो फिर लड़ाई, वो फिर झगड़े, वो फिर गृह कला के ऊपर मैं काबू पाऊंगा। वो सीना तान करके हमारे दिलों के अंदर खड़ा है। आज की शाम आशीष पाना चाहते हैं तो उनको घुटने टिकवाएं। हम कहें कि जो जहन के अंदर हमारे है, जो खुदावंद को नापसंद है, उन कार्यों को हम घुटने टिकवा दें, उन कार्यों को अपने जीवन से निकाल दें। हम घुटने टेकना एक नम्रता का भाव है जब हम खुदावंद के हुजूर झुक जाते हैं। लेकिन वो कौन शख्स है जो हमारी जिंदगी के अंदर जब हम घुटने टेकते हैं थोड़े समय के लिए, लेकिन वो हमारे अंदर खड़ा रहता है, वो तैनात रहता है, कहता है कोई बात नहीं, करो इबादत, करो आराधना करो, उसके बाद तो मैं तुम्हारी जिंदगी के ऊपर कब्जा करूंगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आइए आराधना में चलेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर आज आप आशीष पाना चाहते हैं तो अपने जीवन के अंदर उन चीजों को घुटने टिकवा दीजिए। कहिए तुमको झुकना ही पड़ेगा, तुमको झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि खुदावंद हमारे जीवन के अंदर उठेगा। उसको मैं अपने जीवन के अंदर उठता हुआ देखना चाहती हूं, उसको अपने जहन के अंदर उठता हुआ देखना चाहता हूं। हालेलुया। जब ये गीत गाते हैं, तेरा लहू चाहिए, पाक लहू चाहिए, ये लहू वो ताकत है कि उन चीजों को आप अपने जिंदगी के अंदर से, हम अपने जिंदगी के अंदर से निकाल सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रियो, वचन और गीत मैं साथ ही साथ करूंगा, इसलिए आप कहीं जाए ना, ध्यान आप इधर ही रखें। गीतों के द्वारा हम वचन पहुंचाएंगे और कलाम की बात करेंगे, फिर गीतों में आएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। थोड़ा सा समय और बचा है मेरे पास, उस समय को मैं गीत और वचन के साथ साथ लेकर के चलूंगा। आपको ध्यान दें, खुदावंद आपके जीवन के अंदर एक बड़ा बदलाव, एक बड़ी आशीष लेके आने जा रहा है। आइए इस गीत में चलेंगे। तेरा लहू चाहिए, पाक लहू चाहिए, रूह की शिफा चाहिए, ताजा मसा चाहिए। जांचिएगा प्रियो, जो बात मैंने कही है, क्या वो चीजें, जिन चीजों को खुदावंद पसंद नहीं करता है, उसने घुटने टेके हैं, वो क्या हमारे जीवन के अंदर उनका समर्पण है कि वो हमारे जीवन के अंदर घुटने टेक के कहें कि मैं इसकी जिंदगी से निकलना चाहता हूं, मैं इसकी जिंदगी से जाना चाहता हूं। वो चीजें जो खुदावंद को नापसंद है बनी हुई हैं, वो खड़ी हुई हैं। हमारे फिजिकल, हमारे शारीरिक रूप से घुटने टेकने से वो चीज नहीं, वो बदलाव नहीं आएगा जब तक हम आत्मिक रूप से घुटने ना टेकें, हम आत्मिक रूप से सिजदा ना करें, हम रूह और सच्चाई से उसकी इबादत करें, आत्मिक रूप से हम खुदावंद के हुजूर आए। और उसका लहू है जो हमें आत्मिक रूप से पाक करता है, साफ करता है, शिफा देता है, ताजा मसा देता है, जीवन देता है, अब्दी जीवन देता है, मुकम्मल जीवन देता है। मुकम्मल जीवन का मतलब अल्टीमेट ब्लेसिंग, हमेशा की आशीष। हालेलुया। था मैं पापी, मैं था पापी, अंधा लाचार, गुनाहों में डूबा, न कोई पतवार, इब्ने
लहू से अपने बचा लिया, लहू से अपने बचा लिया। वही लहू चाहिए, यीशु का लहू चाहिए। मैं फिर दोहराऊंगा इस बात को, यीशु का लहू ही हमें नजात बख्शता है। हालेलुया। थोड़े समय के लिए हम खुदावंद के नजदीक जाएं, अपने आप को जांचें कि हमारे जहन के अंदर, हमारे दिलों के अंदर वो कौन सी ऐसी बात है जो आज खुदावंद की भक्ति के दौरान भी सीधी खड़ी है और वो इंतजार कर रही है कि कब भक्ति खत्म हो, मैं अपना काम शुरू करूं। आज की शाम हम सब जितने लोग की इबादत कर रहे हैं उसको अपने जहन से निकालें और कहें कि आज तुम्हारा, आज इस दिल के घर में वो अंतिम दिन है जब तुम हमारी जिंदगी के अंदर हो। मैं आज के दिन तुम्हें यीशु के नाम से निकालता हूँ, निकालती हूँ और उसके लहू से धुल करके पाक होता हूँ, पाक होती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरा लहू चाहिए, मांगिए। पाक लहू चाहिए, तेरा लहू, तेरा लहू चाहिए। क्या बात, क्या बात। लहू चाहिए, रूह की शिफा चाहिए, ताजा मज़ा चाहिए, रूह की शिफा चाहिए, ताजा मज़ा चाहिए। पाक लहू में पाप क्षमा, पाक लहू में जीवन नया, पाक लहू में पाप क्षमा, पाक लहू में जीवन नया, पाक लहू में अबदी शिफा, पाक लहू में अबदी शिफा। देता यीशु है मुकम्मल शिफा, तेरा लहू चाहिए। पाक लहू, पाक लहू चाहिए, ओ तेरा लहू चाहिए, पाक लहू चाहिए। आँखों ने जो देखी नहीं, कानों ने जो है ना सुनी, आँखों ने जो देखी नहीं, कानों ने जो है ना सुनी। पहला कुरिन्थियों उसके दूसरे अध्याय के 9वें पद से ये लिया गया है। हालेलुया। और आज की शाम जो मैं वचन आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ वो आशीष, ब्लेसिंग और बरकत की बात करने के लिए आपके पास इस कलाम को लेकर के जब मैं आऊंगा, अपने हृदय को तैयार रखिए। अगर कोई आशीष पाना चाहते हैं आप,
उन आशीषों को याद रखिए, खुदावंद आपको उन आशीषों से भरेगा। और इस कलाम को अपने जहन के अंदर रखिए और विश्वास कीजिए। आँखों ने जो देखी नहीं, कानों ने जो है ना सुनी, आँखों ने जो देखी नहीं, कानों ने जो है ना सुनी, जो बातें चित में ना चढ़ी, वो सब देगा मेरा मसीह। जो बातें चित में ना चढ़ी, वो सब देगा मेरा मसीह। तेरा लहू चाहिए, पाक लहू चाहिए, ओ तेरा लहू चाहिए, पाक लहू चाहिए, रूह की शिफा चाहिए, ताजा मसा चाहिए। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। रूह की शिफा चाहिए, ताजा मसा चाहिए, मांगोगे तो मिल जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। कहेंगे मिलके, मांगोगे तो मिल जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ दर खुल जाएगा, यीशु में सब मिल जाएगा, खटखटाओ दर खुल जाएगा, यीशु में सब मिल जाएगा। तेरा अहद चाहिए, तेरी वफा चाहिए, तेरा अहद चाहिए, तेरा अहद चाहिए, तेरी वफा चाहिए, पाक लहू चाहिए, रूह की शिफा चाहिए, ओ पाक लहू चाहिए, रूह की शिफा चाहिए, तेरा लहू चाहिए, पाक लहू चाहिए। हालेलुया, खुदावंद की आत्मा हमारे बीच में है प्रियो, आपके घरों में है। हालेलुया, आपके समीप है, उसके दूत आपके साथ हैं। अपने हृदय को तैयार करें, मांगे उससे, खुदावंद आपको देने जा रहा है आज की शाम। इस लाइन को फिर से गाएंगे, आंखों ने जो देखी नहीं, कानों ने जो है ना सुनी, जो बातें चित्त में ना चढ़ी, वो सब देगा मेरा मसीह। हालेलुया, आँखों ने जो देखी नहीं, कानों ने जो है ना सुनी, आँखों ने जो देखी नहीं, कानों ने जो है ना सुनी, जो बातें चित्त में ना चढ़ी, वो सब देगा मेरा मसीह।
तेरा अहद चाहिए, तेरी दया चाहिए, तेरा फजल चाहिए, तेरी वफा चाहिए, पाक लहू चाहिए, ताजा मसा चाहिए, पाक लहू चाहिए, ताजा मसा चाहिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। खुदावंद जब आपके बेटे और बेटियां आपसे मांग रहे हैं वचन के मुताबिक, वो चीजें मांग रहे हैं जो आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, जो बातें चित्त में नहीं कही। हालेलुया। आज यीशु के नाम से उन सारी आशीषों को रिलीज करते हैं। जब हम कलाम में जा रहे हैं, खुदावंद हमें अपनी बुद्धि से, अपने कलाम से हमें भरे कि जो कुछ भी हम कहें खुदावंद, वो आपके लोगों के लिए प्रभु जी आशीष का कारण ठहरे, मेरे लिए वो आशीष का कारण ठहरे। पिता परमेश्वर, आदर महिमा आपको देते हैं, विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज की शाम खुदावंद के कलाम से कुछ चंद समय गुजारेंगे, बात करेंगे उसके कलाम से। जैसा मैंने कहा कि आज हमारे कलाम का विषय आशीष, हिंदी में कहते हैं आशीष, अंग्रेजी में कहते हैं ब्लेसिंग्स, और उर्दू में कहते हैं बरकत। ये शब्द जो है प्रियो, सबको बड़ा अजीज है, सबको बहुत पसंद है। इस चीज से सब भरना चाहते हैं, इस शब्द से सबको बड़ा लगाव है। आशीष मिल जाए, ब्लेसिंग मिल जाए, बरकत मिल जाए। जैसा हमने गीतों में भी गाया, तेरा लहू चाहिए। हमने मांगा उससे जो आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, वो आशीष खुदावंद आज आप हमें दे। और आज उसी गीत को हम आगे लेकर के चलेंगे कलाम में। क्या आप आशीष पाना चाहते हैं? मुझे यकीन है आप सब आशीष पाना चाहते हैं। हर कोई जीवन के लगभग हर क्षेत्र में आशीष पाना चाहता है। आज आप परमेश्वर के करीब आए हैं। जूम मीटिंग के दौरान, फेसबुक लाइव, हम सब उसके समीप हैं। कोई ना कोई जरूरत, कोई ना कोई निवेदन हमारे पास जरूर है प्रियो। और आज की शाम अगर हम आपसे पूछे, एक एक करके माइक ऑन करें और आपसे पूछें कि कौन सी आशीषें आपको चाहिए आपकी जिंदगी के अंदर, मेरे भाई मेरी बहन, किस आशीष की आवश्यकता है, तो मैं समझता हूं कि सबके पास कोई ना कोई निवेदन जरूर होगा और वो अपने निवेदन को बता सकते हैं। लेकिन आज की शाम उस निवेदन को मुझसे नहीं, पासबान से नहीं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह से बताइए। और जब ये कलाम हम सुन रहे हैं, जो कलाम हमें कहता है, अगर हम वैसा करेंगे प्रियो, तो निश्चित रूप से वो आशीषें, वो ब्लेसिंग्स हमारी जिंदगी के अंदर आने पाएगी जो हमारी आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, जो हमारे चित्त में नहीं समाई। हालेलुया, हालेलुया,
थैंक यू जीसस। मैं आज आपको आशीष प्राप्त करने का भेद बताना चाहता हूं, किस प्रकार हम परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर सकते हैं प्रियो। हालेलुया। एक बहुत चलित शब्द है जिसको अक्सर हम कहते हैं, बहुत बार उसका प्रयोग करते हैं और कहते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। लगभग जितने लोग सुन रहे हैं सब इस वाक्य से वाकिफ होंगे और कभी कभी कहते भी होंगे, कुछ पाने के लिए प्रियो कुछ खोना पड़ता है। लेकिन मैं आज आपको बरकत पाने के राज को बताना चाहता हूं, बरकत पाने के उस भेद को प्रकट करना चाहता हूं आपकी जिंदगी के अंदर। आप किस प्रकार उस आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। मैं वही वाक्य रखूंगा लेकिन आखिरी शब्द को बदल दूंगा। कुछ पाने के लिए हमें देना पड़ता है प्रियो, और मैं कलाम से इस बात को बताऊंगा हमें क्या देना है कि जो आशीषें हम पाना चाहते हैं वो हम पा सकें। पाने का राज है देने में, पाने का राज है देने में। यीशु को तन मन और धन दें, फिर उससे पाने की आशा रखें। क्या लेकर के आए हैं आज खुदा को देने के लिए। खुदा की संगति में हम आए तो जरूर हैं प्रियो, खुदा की संगति में हम प्रार्थना संगति में बैठे तो जरूर हैं, लेकिन क्या लेकर के आए हैं हम खुदा को देने के लिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 38वें पद में ऐसा लिखा है। मैथ्यू 6:38 वर्ष में ऐसा लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबाकर और हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। हालेलुया। जैसी नियत वैसी बरकत, जैसी नियत वैसी बरकत। क्या लेकर आए हैं अजीजों, क्या है हमारे पास जिस पर परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। कुछ होना है प्रियो हमारे पास जिस पे प्रभु आपको आशीष दे। क्या है हमारे पास, किस चीज को वो बढ़ाए हमारी जिंदगी के अंदर, कौन सी ऐसी चीज है जिस पे वो आशीष दे। मैं आपको 3 उदाहरण देकर के बताना चाहता हूं। कुछ तो होना चाहिए प्रियो जिस पे प्रभु हमें आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से मैं आपको उभारूंगा, 3 जगह मैं लेकर के चलूंगा 3 उदाहरण के साथ, और चौथा हमारा और आपका होगा। 3 स्थान पे मैं आपको लेकर के चलूंगा जहां पर बरकत हुई, लेकिन किसी चीज पर, वहां कोई चीज थी जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने बरकत दिया। हालेलुया। कुछ होना है हमारे पास प्रियो। उस गीत को हम अक्सर गाते हैं, देने को कुछ भी नहीं, खाली हूं। हम खाली आते हैं, लेकिन प्रियो हमें खाली नहीं आना है। बरकत पाने हम आए हैं तो कुछ ले करके आए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यूं कहूं कि 4 उदाहरण से मैं आपको वाकिफ कराऊंगा और 5वां हमारा और आपका होगा। जल्दी जल्दी मैं खत्म करूंगा, वक्त हमारा गुजर रहा है बहुत तेजी से, और मैं अपने समय, नियत समय पे इस मीटिंग को समाप्त करूंगा, अपने कलाम को समाप्त करूंगा। आप बिल्कुल घबराएं ना। 2 जगह मैं लेके चलूंगा पुराने नियम में, 2 जगह मैं लेके चलूंगा नए नियम में। अपनी बाइबल आप अपने साथ रखें। हालेलुया। क्या लेकर के आए हैं प्रियो, ये सवाल आपके लिए मैं छोड़ना चाहता हूं। बरकत पाना तो चाहते हैं, आशीष पाना तो चाहते हैं, लेकिन हम क्या लेकर के आए हैं उसके समीप। सबसे पहले आशीष की बात करें
उस काना नगर के ब्याह में जब दाखरस मैं घट गई, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय के 3, 7, 8 पद में आप पढ़ लीजिएगा। मैं वचन नहीं पढ़वाऊंगा क्योंकि वक्त बहुत कम है, जल्दी जल्दी मैं चलूंगा। यहां लिखा है कि जब दाखरस घट गई तो यीशु की माता उसके पास आकर कही, उसकी माता ने उससे कहा कि उसके पास दाखरस नहीं है। यीशु ने उनसे कहा, मटके में पानी भर दो। हालेलुया। मैं सिर्फ पॉइंट पर बात करूंगा। जब मैं घट गई और उसकी माता ने आकर के कहा यीशु मसीह से कि मैं घट गई है, बड़ा एक फंक्शन था, एक शादी थी, एक ब्याह था। प्रियो, ऐसा समय जब हमारे जीवन के अंदर आता है कि जब कुछ घट जाता है और सामने एक इज्जत की बात होती है, हम परेशान हो जाते हैं। और वही हुआ। इस घटना के बारे में आप वाकिफ हैं और बार बार इस पे प्रचार आपने सुना होगा, लेकिन मैं आपका ध्यान जहां आकर्षित करना चाहता हूं वहां ये कि यीशु ने कहा मटके को पानी से भर दो। अर्थात मेरा जो विषय है कि कुछ तो हमारे पास होना चाहिए जिस पे प्रभु आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह ने उस खाली मटके को पानी से भरवा दिया। हालेलुया। उस खाली मटके को पानी से भरवा दिया और तब उस पर आशीष दी, तब उस पर प्रार्थना किया, उस पर दुआ किया और उसको आशीषित किया। और आप जानते हैं कि वो पानी मैं में बदल गया। प्रियो, आज की शाम हम खुदावंद के हुजूर कुछ लेकर के आते हैं, कहते हैं इससे क्या होगा, इससे कैसे होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद आपकी साधारण चीज को विशेष चीज में बदल देगा। खुदावंद आपकी साधारण वस्तु को विशेष वस्तु में बदल देगा। और आज की शाम खुदावंद चाहता है कि आप कुछ लेकर के आए। प्रभु यीशु मसीह उस खाली मटके में भी ऐसे मैं भर सकते थे, वो सामर्थी खुदा थे, लेकिन उन्होंने कहा कुछ होना चाहिए। किस चीज पे खुदावंद आपको आशीष दे? आज की शाम क्या है हमारे पास जिसको खुदा ब्लेस करे? किस चीज पे वो हाथ रखे और वो बढ़ जाए, वो दुआ करे और बढ़ जाए? हम क्या लेकर के आए हैं खुदावंद की हुजूरी में? हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं दूसरा उदाहरण, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 8 से लेकर 13 तक में ये घटना घटित हुई। प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे और प्रचार के बाद भोजन का इंतजाम करने का समय आया। चेलों से कहा प्रभु ने, जाओ देखो किसी के पास कुछ खाने को है। इस कहानी को आप सुन चुके हैं संडे स्कूल में और प्रचार के दौरान भी। प्रियो, क्या प्रभु चाहते तो भोजन मुहैया नहीं करा सकते थे? करा सकते थे, लेकिन प्रभु ने कहा कि मैं किसी चीज पर बरकत दूंगा। वो दिखाना चाहते थे, कुछ तो लेकर के आओ, कुछ तो प्रयत्न करो मेरे लोगों। उन्होंने चेलों से कहा, जाओ देखो भीड़ में कोई है जिसके पास कुछ खाने को है। चेले जाते हैं और वहां पर एक लड़का होता है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली होती है। वो लेकर के आते हैं और कहते हैं ये तो बहुत थोड़ा है प्रभु, यहां तो 5000 की भीड़ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, तब प्रभु यीशु मसीह ने उस रोटी को और मछली को लिया और धन्यवाद दिया और कहा बैठा दिया, और कहा कि लोगों को बैठा दो, कतारों में बैठा दो। और वो रोटी तोड़ता गया, अर्थात वो बरकत देता चला गया। उस थोड़े से 5 रोटी और 2 मछली पे प्रभु यीशु मसीह ने बरकत दी और 5000 की भीड़ खा ली और 12 टुकड़े बचे। मैं आपसे कहना चाहता हूं आज की शाम, इसी बात पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, हम क्या लेके खुदावंद के हुजूर आए हैं? हम खाली हाथ हैं? हमारे पास कुछ है जिस पे खुदावंद बरकत दे? हालेलुया।
पुराने नियम में चलते हैं। पहला राजा उसके 17वें अध्याय के 8 और 9 पद में आप पढ़िएगा इस घटना को। उस सारपत की विधवा के बारे में आप जानते हैं। अकाल पड़ गया, कुछ नहीं था उसके पास। क्या था उसके पास? थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा कुप्पी में तेल था प्रियो। कुछ तो था उसके पास जिस पे उस प्रभु का दास बरकत दे। और खास बात यह है कि उस घटना में उस प्रभु के दास ने, एलिया ने कहा कि जा पहले मेरे लिए एक रोटी बना करके ला। प्रियो, क्या हमने अपने थोड़े में से देना सीखा है? उसने कहा कि थोड़ा सा आटा है और थोड़ा सा कुप्पी में तेल है, खाएंगे और मर जाएंगे। अकाल था चारों तरफ, कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई आशा नहीं थी। हालेलुया। लेकिन उसके कुप्पी में तेल था, उसके पास थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा कुप्पी में तेल था। एलिया ने कहा पहले तू मेरे लिए एक रोटी बना करके ला। और आप जानते हैं किस प्रकार से जैसा खुदावन के दास ने कहा वैसा उस स्त्री ने किया। आशीष पाना चाहते हो प्रियो? क्या लेकर के आए हैं? उसने खुदावन के दास को वो रोटी सौंपी और फिर गई। उसने देखा कि कुप्पी का तेल और मशक का आटा वैसे ही बरकरार है। फिर उसने बनाया, फिर खिलाया, फिर बनाया, फिर खिलाया। ना उसका कुप्पी का तेल घटा, ना उसके मशक का आटा घटा। प्रियो, आज की शाम मेरा सवाल है आपसे, क्या लेकर के हम आए हैं? आशीष पाना तो चाहते हैं कि प्रभु के दास हाथ रख के दुआ कर दें, ब्लेस कर दें और ब्लेसिंग हमारी जिंदगी के अंदर आ जाए। लेकिन सवाल है कि हम क्या लेकर के आए हैं? अभी हम जो 3 घटनाओं को हमने देखा है, वहां पर यही पाया है कि कुछ ना कुछ वो लेकर के आए थे, कुछ ना कुछ था उनके पास जिस पे प्रभु ने आशीष दी। हालेलुया। अंतिम बात कहूंगा, एक और विधवा का जिक्र करूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। दूसरा राजा उसके 4थे अध्याय में आप पढ़िएगा, 1 से लेकर के 7 तक पद में ये जिक्र है। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री एलीशा की दुहाई देकर कहने लगी, तेरा दास मेरा पति मर गया है। वो विधवा का मैं जिक्र कर रहा हूं जिसका पति मर गया था, वो प्रभु का दास था। हालेलुया। और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानता था। हालेलुया। और जिसका वह कर्जदार था, वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। बड़ी दुविधा में थी, बड़ी समस्याओं में घिरी हुई ये विधवा जिसका पति मर गया, जो प्रभु का दास था, कर्ज में है, दर्द में है। एलीशा ने पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? दूसरा राजा 4 अध्याय उसके 2 पद में एलीशा ने पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह आज आपसे पूछते हैं, अपने बेटे और बेटियों से पूछते हैं, मेरे बेटे और बेटियां मैं तेरे लिए क्या करूं? आपने अपनी समस्याओं की गाथा खुदावंद के सामने गा दी, आपने अपनी परेशानियों को, उसके निवेदन को खुदावंद के सामने पहुंचा दिया। यह आवाज अगर आपके कानों में आ रही है, खुदावंद की यह आवाज आपके जहन में आ रही है, अगर खुदा पूछता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी मैं तेरे लिए क्या करूं? हालेलुया। और उसके बाद लिखा हुआ है, मुझसे कहा कि तेरे घर में क्या है। आज की शाम 2 सवाल मैं आपसे पूछूंगा। अगर प्रभु की आवाज आपके पास आती है कि मेरे बेटे और बेटियां मैं तेरे लिए क्या करूं,
तेरे घर में क्या है? ये घर क्या है प्रियो? पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रभु पूछता है, बरकत पाने आए हो आज की शाम ऑनलाइन वर्शिप में? रोज कोई ना कोई निवेदन लेकर के आते हो, पासबान को मैसेज करते हो और कहते हो भाई साहब दुआ करें। अगर आज की शाम खुदावंद की आवाज आपके जहन में आ रही है, खुदावंद आपसे पूछता है तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं, और साथ ही साथ ये सवाल वो पूछ रहा है कि क्या है तेरे घर में? पढ़ लीजिएगा दूसरा राजा 4 अध्याय उसके दूसरे पद में ये क्वेश्चन मार्क है। एलीशा प्रभु का दास पूछता है उस विधवा से, क्या है तेरे घर के अंदर? मैं तेरे लिए क्या करूं? तू क्या चाहती है? एलीशा ने पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझसे कह कि तेरे घर में क्या है, मुझसे कह कि तेरे घर में क्या है। वो पूछ रहा है कि तेरे घर में क्या है। और खुदावंद आपसे पूछ रहा है कि ये पवित्र आत्मा का मंदिर, ये जो शरीर है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? 1 कुरिन्थियों 6:19-20 पे आप पढ़ लीजिएगा। अगर हम और आप खुदावंद का पवित्र आत्मा का मंदिर हैं, अगर ये आवाज हमारी जिंदगी के अंदर आ रही है, खुदा पूछ रहा है क्या है तेरे पास कि मैं तेरे लिए करूं? खास बात तो ये थी प्रियो, उस दासी ने जो जवाब दिया, उस दासी ने कहा तेरे दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। हालेलुया। अर्थात इस पवित्र आत्मा के मंदिर में क्या है हमारे पास? तेल जो है पवित्र आत्मा को दर्शाता है प्रियो। क्या खुदावंद की आवाज आपकी जिंदगी में आए और खुदावंद आपसे पूछे, मेरे बेटे और बेटियां, तेरे निवेदन तो बहुत हैं, तू बड़ी आशीष पाना चाहता है, तेरे घर में क्या है, तेरे दिल में क्या है? क्या हम कह सकते हैं कि मेरे दिल के अंदर तेल है? कह सकते हैं प्रियो, मेरे दिल के अंदर, मेरे मन के अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। कह सकते हैं प्रियो, हालेलुया। अगर ये आवाज आप तक पहुंचे, क्या है तेरे दिल के अंदर? उस स्त्री ने कहा, तेरी दासी के घर में, हालेलुया, एक हांडी छोड़। हांडी जो है वो शरीर का रूप है प्रियो। हांडी जो है वो शरीर का रूप है। और उस दासी के घर में, चूंकि जो उसका पति था वो प्रभु का दास था, उसने अपने घर में पवित्र आत्मा उस हांडी में छोड़ा था, रख छोड़ा था। वो जरूर दुनिया से चला गया था, लेकिन उसके घराने के अंदर पवित्र आत्मा पाई जाती थी। उस हांडी के अंदर तेल पाया जाता था। हालेलुया। उस कहानी को पढ़िए, कलाम में लिखा हुआ है, एलीशा ने कहा तू बाहर जा, सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ला, सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ला। हालेलुया। ये खाली बर्तन क्या है? खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना है। पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर है, इस हांडी के अंदर पवित्र आत्मा है, इस घर के अंदर पवित्र आत्मा है, और हांडियों को बटोरिए और बर्तनों को बटोर करके लाइए। हालेलुया। बरकत पाना चाहते हैं प्रियो, आशीष पाना चाहते हैं, क्या है हमारे घर के अंदर? हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। फिर तो अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद कर सब बर्तनों में तेल उंडेलना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वो तेल उंडेलती गई। जब वह बर्तन भर गया, तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने कहा, अब बर्तन नहीं। प्रियो,
पूरी दुनिया, पूरे खाली बर्तन बहुत से हैं इस दुनिया में। हो सकता है हमारी कलीसिया में हमारे पास तेल है। वक्त आ गया है कि हम बर्तन बटोरे हैं, बर्तनों को लेकर के आए और तेल उंडेलना शुरू करें, पवित्र आत्मा से भरना शुरू करें, पवित्र करना शुरू करें। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। कुछ तो करना पड़ेगा प्रियो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। जिस प्रकार से इस स्त्री के जीवन के अंदर वो कर्ज में चली गई थी, एक समस्या में चली गई थी, एक परेशानियों में चली गई थी, लेकिन उसके पास क्या था प्रियो? तेल था, पवित्र आत्मा थी। ये पवित्र आत्मा आपका सहायक है प्रियो, जो आपको आपकी परेशानियों से बाहर निकालने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ये 4 उदाहरण देकर के अब 5वां हमारा और आपका, अब हम अपने और आपकी चर्चा करेंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आपसे पूछता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझसे कह। आज परमेश्वर का वचन आपसे पूछता है, तेरे घर में क्या है? घर अर्थात शरीर, हमारा मंदिर, हमारी देह। वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। क्या है हमारे पास? हम क्या लेकर के आए हैं? क्या उस स्त्री की तरह कह सकते हैं कि तेरे दास, तेरे दासी के घर में एक हांडी तेल और कुछ नहीं है? प्रियो, पवित्र आत्मा के अलावा और कोई चीज आपके जहन के अंदर है, उसको निकालिए बाहर। इस हांडी में, इस शरीर में सिर्फ पवित्र आत्मा का होना आवश्यक है। हालेलुया। निकालिए, बाहर निकाल दीजिए और कहिए, खुदावंद, जब खुदावंद की आवाज आपके पास आए, कहिए कि है खुदावंद, वो तेल है। उस 5 मूर्ख के समान हम ना हो जाएं कि जब यीशु आए तो हम मोल लेने, तेल लेने के लिए, मोल लेने के लिए बाजार जाएं। द्वार बंद हो जाएगा प्रियो, और वो 5 मूर्ख यहीं रह जाएंगी और 5 जो होशियार थी वो खुदावन के साथ, खुदावन के राज में चली जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। बाहर जाएं, अपने पड़ोसियों की जिंदगी को देखें, टटोलें उनका जीवन, उस खाली बर्तन को देखें जिसमें तेल की घटी है, पवित्र आत्मा की घटी है। प्रार्थना करें। हालेलुया। उनको, उनके बर्तनों में, खाली बर्तनों में तेल उंडेल लें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। 2 तीमुथियुस उसके 2 उसके 21 अध्याय में पद में लिखा हुआ, दूसरे अध्याय के 21 पद में लिखा है, 2 तीमुथियुस 2 उसके 21 पद में लिखा है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। अगर हम आदर का बर्तन बनना चाहते हैं तो यीशु के लहू से हमें शुद्ध होने की आवश्यकता। जैसे हमने गाया, तेरा लहू चाहिए। क्या करना है? उस लहू को मांग करके अपने बर्तन को साफ करना है। हमने मांगा अभी गीतों में, तेरा लहू चाहिए, पाक लहू चाहिए। क्यों चाहिए? अपने बर्तन को पाक करने के लिए, पवित्र करने के लिए। और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार रहेगा। हमें खाली बर्तन परमेश्वर के घर में लाना है। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना है। क्या लेकर के आए हैं खुदा के पास कि खुदा उस पर आपको आशीष दे? कुछ तो होना चाहिए प्रियो। कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ेगा प्रियो। परमेश्वर पूछते हैं, तेरे घर में क्या तेल है? पवित्र आत्मा है? आत्मा के वो फल हैं? हालेलुया। तन, मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो। ये गीत गाते हैं, तन, मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो। क्या हम उस कंगाल विधवा के समान दे रहे हैं?
जिसने मरकुस 12 अध्याय के 42 पद में लिखा है कि वो कंगाल स्त्री, उसने सब कुछ अपना दे दिया। 2 दमड़ी उसने डाली थी और प्रभु ने कहा कि जितने ने दिया उससे उसकी ग्रहण को, उसके दान को, उस स्त्री के दान को, उस कंगाल विधवा के दान को प्रभु ने ग्रहण किया। हालेलुया। क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटती में से डाला है। हो सकता है हमारी जिंदगी के अंदर कमियां हो, हमारे पास वो चीजें ना हो, लेकिन क्या हमने अपनी घटती में से दिया है? कुछ तो देना पड़ेगा प्रियो, अगर हम पाना चाहते हैं। आज की शाम देना पड़ेगा प्रियो। हालेलुया। तन की बात करें, अर्थात शरीर की आशीषों, जिसके लिए हम प्रार्थना के निवेदन हमारे पास बहुत हैं। शरीर की आशीषों के प्रार्थना के निवेदन बहुत हैं। हम शारीरिक दशा में बहुत सी आशीषें पाना चाहते हैं। मन की बात करें, अर्थात मन में बहुत सी अभिलाषाएं होती हैं, जिसके लिए हमारे प्रार्थना के निवेदन हमारे पास बहुत से हैं। धन की बात करें, अर्थात धन दौलत पर आशीष, जिसके लिए हमारे पास प्रार्थना के निवेदन बहुत हैं। हम तन पर भी आशीष पाना चाहते हैं, मन पर भी आशीष पाना चाहते हैं और धन पर भी आशीष पाना चाहते हैं। अगर आज की शाम बरकत पाना चाहते हैं तो खुदावंद के पास हम क्या लेकर के आए हैं? प्रभु आपकी चीजों पर आशीष देने जा रहा है। आज की शाम हम क्या दे सकते हैं प्रियो खुदावंद को? वचन कहता है, क्योंकि हमारे सभी धार्मिकता के काम परमेश्वर की दृष्टि में मैले और चित्रों के समान हैं। अगर हम कहें कि बहुत हम अच्छे गायक हैं, या अच्छा वचन देते हैं, या हम बहुत अच्छे प्रचारक हैं, अगर हम ये खुदावंद की हुजूरी में लाए हैं, या हम अच्छी चीजों को खुदावंद की हुजूरी में लाए हैं, खुदावंद कहता है ये तो सब मैले चित्रों के समान है। हमारी भले कार्य, हमारा जीवन की वो सबसे सर्वोपरि चीज, वो भी मैले और चित्रों के समान है खुदावंद की हुजूरी में। यशायाह उसके 64 अध्याय के 6वें पद में ऐसा लिखा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं क्या हम लेकर के आए खुदावंद की हुजूर। थैंक यू जीसस। हो सकता है हमारा मन टूट चुका है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमारा मन व्याकुल है, हमारा मन दुखित है। हम क्या लेकर के आए हैं प्रियो? मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावन के कलाम में, भजन संहिता उसके 34 अध्याय के 18वें पद में लिखा है, यहोवा टूटे हुए मन के समीप होता है। आज की शाम कहीं खुदावन हम टूटा हुआ मन तेरी हुजूरी में लेकर के आए हैं। हम खाली दिल तेरी हुजूरी में लेकर के आए हैं। हम होठों से कहते तो हैं कि हम टूटा हुआ मन लेकर के आए हैं, हम खाली दिल लेकर के आए हैं, लेकिन हम खाली नहीं होते प्रियो, हम भरे होते हैं। हालेलुया। हमारे पास बहुत सी बातें होती हैं हमारे जहन के अंदर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। शायद वो आशा भी हमारे पास नहीं होती है जिस पे हम आशा रखते हैं, जिस पे हम विश्वास करते हैं। विश्वास भी नहीं होता है, आशा भी नहीं होती है। हालेलुया। सिर्फ यूं ही हम होठों से कहते हैं हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। हम आशा करते हैं कि सब कुछ हो जाएगा, लेकिन प्रियो क्या हमने सच्चाई से अपनी जिंदगी में कुछ खुदावन को दिया है? इब्रानियों की पुस्तक में उसके 10वें अध्याय में उसके 23वें पद में लिखा, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। आशा के अंगीकार को, जो हम अंगीकार करते हैं आशा का, हमने आशा की है। और आगे लिखा है, आशा जो है अनदेखी वस्तुओं का निश्चय है। अब आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब आशा जो है अनदेखी वस्तुओं का निश्चय और प्रमाण है। उसी आशा को हम होठों से अंगीकार करते हैं और भूल जाते हैं। भूलना नहीं है प्रियो। टूटा मन खुदावंत की हुजूरी में लेकर के आना है। कुछ तो लाना पड़ेगा प्रियो। अगर हम टूटा मन भी खुदावंत की हुजूरी में लेकर के आ रहे हैं
तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया है कि हम घुटने टेकते तो हैं शारीरिक रूप से, लेकिन कोई एक इंसान है, कुछ बातें हैं जो हमारी जिंदगी में खड़ी रहती हैं। और वो क्या बातें हैं मालूम आपको प्रियो, मैं बता करके समाप्त करूंगा। वो क्या बातें हैं जो हमारे जहन के अंदर खड़ी रहती हैं, मुस्तैद रहती हैं, इंतजार करती हैं कब हम अपने घुटनों से उठेंगे प्रार्थना के बाद और वो हमारे जहन के अंदर कब्जा करेंगी। हम शारीरिक दशा में घुटने टेकते हैं, लेकिन हमारे आत्मिक दशा में कौन सी चीजें खड़ी रहती हैं मैं बताना चाहता हूं। गलतियों की किताब उसके 5वें अध्याय के 19 पद से मैं पढ़ूंगा। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इसके जैसे और काम। ये घुटने नहीं टेकते प्रियो, ये अपने स्थान पे खड़े रहते हैं। इनको हमने जगह दिया है अपने जहन के अंदर। हालेलुया। आते हैं हम हाथ जोड़ करके सिजदा करते हैं खुदावंद के हुजूर, घुटने टेक लेते हैं, मत्थे टेक लेते हैं, लेकिन ये शरीर के काम हमारी आत्मा के अंदर खड़े रहते हैं। हम उनको नहीं कहते हैं घुटने टेको और निकल जाओ हमारी जहन के अंदर से, हमारी जिंदगी के अंदर से। नोट कर लीजिएगा प्रियो, गलतियों की किताब 5वां अध्याय 19, 20, 21 पद में शरीर के काम हमारी आत्मा के मंदिर के अंदर तैनात खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं। मेरे बेटे और बेटियां अभी इबादत से फारिग होकर के, अभी इबादत को खत्म करके अपने कामों में आएंगे, फिर हम इनके ऊपर अपने कब्जे को करेंगे। हालेलुया। निकाल दीजिए प्रियो, घुटने टिकवा दीजिए। कहिए मैं तुम्हें घुटने टिकवाता हूं और अपनी जिंदगी से निकालता हूं। क्या लेकर के आए हैं प्रियो? टूटा मन लेकर के आइए। मैं आपको अंतिम गीत में, मेरा वक्त खत्म हो चुका है, भाई साहब ने मुझे जो टाइम दिया था, मैं बस एक गीत गा के समाप्त करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। क्या लेकर के आए हैं प्रियो? दाखरस के लिए प्रभु ने मटके में पानी भरवाया। 5000 की भीड़ को खिलाने के लिए 5 रोटी 2 मछली पर आशीष दिया। कुछ था उनके पास। विधवा के घर में आश्चर्य कर्म किया। उस बेटे को, उस विधवा को मरने नहीं दिया। एलिया ने कहा पहले मेरे लिए रोटी बना के ला। उस अकाल में वो भूखे नहीं मरी। हालेलुया। विधवा स्त्री कर्ज में थी। क्या था उसके पास? तेल था, तेल था, तेल था। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। तेरा लहू चाहिए। क्यों चाहिए प्रियो? आज सवाल है। खुदा आपसे अगर ये सवाल करे, मेरे बेटे और बेटियां, भाई वरदान, आपने इस गीत को लिखा है, तेरा लहू चाहिए। क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? एक पद पढ़ना चाहता हूं यीशु के नाम से। हालेलुया। क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए, गलतियों 5:26 में लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पाप के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। इसलिए चाहिए कि हम बार बार अपने यीशु को क्रूस पे चढ़ाएं। तेरा लहू चाहिए। या इसलिए चाहिए
कि गलतियों 5 उसके 19, 20, 21 में शरीर के काम हैं, उसको लहू से धो करके अपने पवित्र आत्मा के मंदिर से बाहर निकालें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर चाहिए है आपको लहू उसका, हालेलुया, तो मांग लीजिए। आज की शाम ये आराधना खास आराधना है। हो सकता है कल हम ना हो सकता है वक्त ना मिले, लेकिन जब तुम उसकी आवाज को सुनो, कलाम कहता है अपने हृदय को कठोर मत करो। हालेलुया। और खुदावंद पूछे कि क्या है तेरे पास, आप कहें मैं टूटा मन लेकर के आया हूं खुदावंद, खाली हृदय लेकर के आया हूं, तेरे लहू से धो करके पाक हो करके तेरे तेल से भरना चाहता हूं, अर्थात पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूं, पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को अगर आप उठाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे नहीं खुदावंद को अच्छा लगेगा। हालेलुया। इंसान को दिखाने के लिए मत उठाइएगा प्रियो, हम इंसान हैं, मिट्टी हैं, हमारे बोलने पर मत उठाइएगा प्रियो। इस आराधना के दौरान हो सकता है अपने हाथों को उठाएं। मैं चाहता हूं ये हाथ हमेशा आपके उठे रहे, घुटने हमेशा झुके रहे और कहें खुदावंद हालेलुया, तेरा लहू चाहिए, पाक लहू चाहिए, तेरा लहू चाहिए। आज की शाम 5 मिनट और वक्त लूंगा, अपने जहन के अंदर जांचें। मैं अपने जहन के अंदर जांचना चाहता हूं, मैं स्वयं। गलतियों 5, 19, 20, 21 के मुताबिक जो शरीर के काम हैं, उसमें से कोई भी ऐसी चीज जो सीना तान करके हमारे जहन के अंदर खड़ी है, उसको हम यीशु के नाम से छुपाएंगे और कहेंगे झुक जाओ और निकल जाओ मेरे जीवन के अंदर से। हालेलुया, हालेलुया। निकाल दीजिए प्रियो ये विचार, लुचपन, हालेलुया, बुराई, डर, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आशीष पाना चाहते हैं, ये प्रभु का दास कहे क्या लेकर के आए हो, कहें खुदा, कहें प्रभु के दास से ये है मेरे पास, आशीष लीजिए इस पर। जैसा एलीशा ने पूछा, एलिया ने पूछा क्या है तेरे पास। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए इस गीत में चलेंगे, आराधना में चलेंगे और सारी बातों को खुदावंद के हाथ में सौंपेंगे और अपने जिंदगी के अंदर से उन सब चीजों को यीशु के लहू से धो करके बाहर करेंगे। अगर घुटने टेकना है तो आत्मिक घुटने टेक लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। सांसारिक रूप से हमारा घुटना टेकना हमें स्वर्ग नहीं ले जाएगा प्रियो, लेकिन आत्मिक रूप से अगर हम अपने घुटने को टेकेंगे तो हम स्वर्ग के जीवन को भी प्राप्त करेंगे, यीशु के लहू से धुल करके, पाक होकर के। गाइए मेरे साथ, तेरा लहू चाहिए, पाक लहू चाहिए। सब कहेंगे तेरा लहू चाहिए, तालियों को बजा के, पाक लहू चाहिए। रूह की शिफा चाहिए, हालेलुया, ताजा मसा चाहिए। रूह की शिफा चाहिए, ताजा मसा चाहिए। पाक लहू में पाप क्षमा, पाक लहू में जीवन नया, पाक लहू में अबदी शिफा, पाक लहू में अबदी शिफा। देता यीशु है मुकम्मल शिफा, तेरा लहू चाहिए, पाक लहू चाहिए। प्रभु पूछ रहा है आज से, मेरे बेटे बेटी क्यों चाहिए लहू? होंठों से गाने के लिए कि दिल को धोने के लिए, मंदिर को पाक करने के लिए?
होठों से गाने वाले ना बने प्रियो, लेकिन दिल को साफ करें उसके लहू से। वक्त बहुत कम है प्रियो। पाक लहू में पाप क्षमा, पाक लहू में जीवन नया, हृदय नया, पाक लहू में अपनी शिफा, गुनाहों से हमें शिफा उसने अपने लहू से बख्शी है, मुकम्मल शिफा। जब हम खुल जाएंगे और पाक हो जाएंगे तो वो आशीषें पाएंगे जो आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, जो चित्त में नहीं चढ़ी। आंखों ने जो देखी नहीं, कानों ने जो है ना सुनी। कहिए, आंखों ने जो देखी नहीं, कानों ने जो है ना सुनी, जो बातें चित्त में ना चढ़ी, वो सब देगा मेरा मसीह। तेरा अहद चाहिए, तेरी वफा चाहिए, तेरा अहद चाहिए, तेरा अहद चाहिए, तेरी वफा चाहिए, पाक लहू चाहिए, रूह की शिफा चाहिए, ताजा मसा चाहिए, रूह की शिफा चाहिए, ताजा मसा चाहिए। प्रियो, हालेलुया। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अब वक्त आ गया है, अब ये वक्त आ गया है कि हम अपने मन के मंदिर को सजाएं और संवारें, ठीक करें। ये मन का मंदिर ना प्रियो दुनिया नहीं देखती, लेकिन खुदावंद की नजर में, जैसा मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम शारीरिक दिशा में अच्छे से तैयार ना हो, यूं ही उजड़ा सा जीवन हमारा हो, तो पूरी दुनिया में सब लोग जब दिखाई देंगे, या कलीसिया में पास्टर साहब देखें कि कोई तैयार होकर नहीं आया, किसी के बाल बढ़े हुए हैं, किसी का अच्छे कपड़े पहन के नहीं आया खुदावंद के भवन में, कहेंगे कि कैसा, किस तरीके से आप तैयार होकर खुदावंद के भवन में आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे खुदावंद स्वर्ग से देखता है हमारे दिल के घर को उजड़ा हुआ, उजड़ा हुआ, जिस घर के अंदर संसारिक चीजें आती हैं और जाती हैं। शारीरिक तौर से हम बड़े खूबसूरत दिखाई देते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अपने आप को सजाते और संवारते हैं, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं, इस गीत को जो मैंने गाया, तेरा लहू चाहिए, पाक लहू चाहिए। क्यों चाहिए प्रियो? वक्त आ गया है ये लहू मांग करके अपने दिल के मंदिर को पाक करें, लेकर के आए टूटा हुआ हृदय। कहिए, खुदावंद मैं, मेरे पास कुछ नहीं है, टूटा हुआ मन लेकर के आया हूं, कबूल करें। हालेलुया। आशीष पाना चाहते हैं तो कुछ लेकर के आना होगा जिस पे खुदावंद आशीष दे। प्रभु के दास के पास आते हैं, मांगते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु के दास प्रार्थना करें, कुछ लाना पड़ेगा आपको जिस पे प्रभु आपको आशीष, प्रभु का दास प्रार्थना करे और आशीष दे। 4 बातें मैंने बताई। यीशु मसीह ने 2 काम किए, और पुराने नियम में एलीशा और एलिया ने 2 काम किया। पूछा, क्या है तेरे पास, क्या है तेरे पास? यीशु मसीह ने कहा, मटके भरवा दो। यीशु मसीह ने कहा, रोटी और मछली लेकर के आओ, मतलब खाने को लेकर के आओ, तो मैं उसमें बरकत दूंगा। खुदावंद से पाना चाहते हैं तो कुछ देना पड़ेगा। खुदावंद से पाना चाहते हैं तो कुछ देना पड़ेगा। आत्मिक जीवन पाना चाहते हैं, हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं, तो अपने आत्मिक जीवन को, अपने जीवन को, सांसारिक जीवन को त्याग करके आत्मिक जीवन में बदलना पड़ेगा। प्रभु आप सबको बरकत दे। आज की शाम मैं दुआ करने जा रहा हूँ आपके लिए। अगर कोई बीमार है, अगर कोई परेशान है, अगर कोई हताश है, मुझे विश्वास है कि इस आराधना के दौरान आपने शिफा को प्राप्त कर लिया है, आपने आशीष को प्राप्त कर लिया है। जैसा मैंने कहा, आशीष पाने के तरीके को आप जान चुके हैं। कैसे आशीष पाना है? देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। देंगे तो पाएंगे। दो तो तुम्हें दिया जाएगा,
कलाम भी कहता है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु यीशु में आइए हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए आज की शाम। पिता परमेश्वर, आज की शाम हम चाहते तो बहुत कुछ है, हमारी चाहत तो बहुत कुछ है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह देना नहीं चाहते। हमारी चाहत है कि हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में आशीष को प्राप्त करें, लेकिन हम देना नहीं चाहते। प्रभु जी, आत्मिक दृष्टि से अगर हमको कुछ पाना है तो हमें आत्मिक रूप से अपने जीवन को खुदावंद को देना होगा। सांसारिक रूप से अगर हमें कुछ पाना है तो सांसारिक दशा में भी हमें कुछ देना होगा, तो हम पाएंगे। जैसा कलाम कहता है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। हमें विश्वास है आज जितने लोग जूम में और फेसबुक पर सुन रहे हैं, सबने इस कलाम से बरकत पाई है, देने के राज को जान लिया है, पाने के राज को जान लिया है। पाने का राज है देने में, पाने का राज है देने में। इस राज को इन्होंने जान लिया है। अब आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी जिंदगी में इसको प्रयोग करें। दे करके देखो, जिंदगी को खुदावंद को दे करके देखो। हमारा भला खुदावंद तुम्हें तुम्हारे सब कष्टों से तुम्हें नजात देगा। हालेलुया। आज की शाम मांगते हैं जो बीमार हैं, जो अपने खाली जीवन को लेकर के आए हैं, जो अपनी बीमारी को लेकर के आए हैं, जो जिन्होंने अपने विश्वास के अंगीकार को थामा हुआ है, आशा के अंगीकार को थामा हुआ है, प्रियो हालेलुया, उनको हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। उनकी आशा को टूटने मत दीजिएगा खुदावंद, बरकतों से भर दीजिएगा प्रभु जी। अपनी आशीष को प्रभु जी उंडेल दीजिएगा, वो अपने घरानों में, अपने जिंदगी में देखने पाए खुदावंद। आज की शाम हम मांगते हैं कलीसिया के पासवान को खुदावंद आपके हाथ में सौंपते हैं। इस नाचीज को खुदावंद उन्होंने इस्तेमाल किया तेरी महिमा के लिए प्रभु जी, हम इस्तेमाल हुए। हम प्रभु जी भाग्यशाली हैं प्रभु जी। पाशा साहब को, उनके पूरी टीम को प्रभु जी बहुत बरकत दीजिएगा पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी। इस कठिन परिस्थिति में जब बहुत मुश्किल होता है सेवाओं को चलाना, कामों को करना, पिता परमेश्वर उनके फाइनेंसेस को प्रभु यीशु के नाम में प्रभु जी हम सौंप देते हैं प्रभु जी। बरकत से भरिएगा पिता परमेश्वर, क्योंकि वो दे रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह। वो अपने वक्त को दे रहे हैं, वो अपने धन को खर्च कर रहे हैं पिता परमेश्वर। बड़ी आशीष दीजिएगा पिता परमेश्वर। और जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह दिया है, आज अपने वक्त को दिया है, वक्त को गुजारा है प्रभु जी, सबको बरकत दीजिएगा प्रभु जी। प्रभु जी आज के बाद जब कलीसिया घुटने टेके तो सबसे पहले जो मन के मंदिर के अंदर वो चीजें हैं, शरीर के काम, उसको पहले घुटने टिकवाएं और कहें निकलो तुम बाहर। उसके बाद खुदावंद के हुजूरी में पाक होकर के, उसके लहू का इस्तेमाल करके पूरी तरीके से पाक हो जाएं और साफ हो जाएं। खुदावंद के नाम से हम ब्लेस करते हैं पिता परमेश्वर एक एक जन को जो इस समय पाक हो रहा है, साफ हो रहा है। सारा आदर महिमा आपको देते हुए विनती को यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस।